एक डॉक्टर एक लड़के से बदला लेने के लिए उसे किडनैप करके सर्जरी के जरिए लड़के से लड़की बना देता है और फिर रोजाना उसी के साथ इंटीमेट होता है। आखिर इसकी क्या वजह थी, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम एक सर्जन रॉबर्ट को देखते हैं जो कि स्पेन की एक लोकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा होता है। वो अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 9 ही फेस ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनमें से 3 में रॉबर्ट ने भी हिस्सा लिया था। अब यहाँ से अपना लेक्चर फिनिश करने के बाद रॉबर्ट अपने घर जा रहा था। घर जाते हुए रास्ते में वो एक हॉस्पिटल की पार्किंग में जाता है। वहाँ वो एक बंदे को पैसों से भरा हुआ बैग पकड़ा के उससे ब्लड की एक बोतल लेता है। दरअसल रॉबर्ट को यह ब्लड इसलिए जरूरत था क्योंकि वो घर पे एक लड़की के ऊपर एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस लड़की का नाम वेरा होता है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रॉबर्ट ने किसी को कुछ भी नहीं बताया होता। वेरा को रॉबर्ट ने अपने घर के एक कमरे में बंद कर रखा होता है। वेरा के पास उस कमरे में चंद चीजें थी जिससे वो अपना दिल बहला सकती थी। वो उस कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। वो सारा दिन योगा करती, अपने कपड़ों को फाड़ के ड्राउनी डॉल्स बनाती। वो इस किस्म की उल्टी चीजें करके अपना सारा दिन गुजारा करती थी। वेरा की देखभाल के लिए घर पे एक गूंगी मेड भी थी और इसके अलावा भी अगर वेरा को कुछ चाहिए होता तो दीवार पे लगे वॉइस ट्रांसमीटर के जरिए वो रॉबर्ट की माँ से मांग लिया करती थी। रॉबर्ट घर आके अपने साथ लाया हुआ ब्लड वो एक मशीन में रखता है। मशीन में रखने के बाद वो अपने रूम में आता है। अपने रूम में लेके स्क्रीन पे वो सबसे पहले वेरा को देखता है क्योंकि वेरा के कमरे में रॉबर्ट ने एक हिडन कैमरा भी लगाया होता है। और सब कुछ ठीक देखकर फिर वो वेरा के कमरे में जाता है और ये डॉक्टर की रोजाना की रूटीन होती है। रोजाना ही वो अपने काम से आता, पहले उसको देखता, उसके कमरे की तसल्ली करता, फिर उसके पास जाता और जो अपना एक्सपेरिमेंट होता वो उस पे करता था। एक दिन जब डॉक्टर वापस घर आता है तो वो देखता है कि वेरा कैमरे से ऑपोजिट मुंह करके लेटी है और उसने किताब के पन्नों से अपना जिस्म जख्मी किया हुआ है। अब जब डॉक्टर उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उसके जिस्म पे कट के निशान लगे होते हैं। तो वो फौरन से उसे अपने घर में ही मौजूद एक ऑपरेटिंग रूम में लेके आता है। वो उसका इलाज करता है, जिसपे वेरा से कहती है कि ऐसी जिंदगी से बेहतर है मुझे मार दो। रॉबर्ट उससे कहता है कि अगर तुमने मरना होता तो ये जख्म तुम कहीं और भी दे सकती थी। अब इस हादसे के बाद रॉबर्ट एक आर्टिफिशियल स्किन बनाने के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है जिसमें उसे जानवरों के खून की भी जरूरत पड़ती है। अब कुछ दिन के बाद वो कामयाब हो जाता है। वो आर्टिफिशियल स्किन का एक इकलौता इन्वेंटर बन जाता है। रॉबर्ट ने एक ऐसी स्किन बनाई थी ना वो आग लगाने पे चलती थी ना ही किसी कीड़े के काटने का कोई इस पे असर हो सकता था। अब रॉबर्ट जब अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो ही गया है तो वो वेरा की पूरी स्किन को इस आर्टिफिशियल स्किन से रिप्लेस कर देते हैं और रिप्लेस करने के बाद वो वेरा को कहता है कि अब कभी भी तुम्हें चोट नहीं लगेगी। अब क्योंकि रॉबर्ट का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था इसलिए वो कुछ दिन के बाद इसे एक मेडिकल सिंपोजियम में प्रेजेंट करता है। वो आए हुए मेहमानों को बताता है कि उसने जानवरों पे स्किन का कामयाब एक्सपेरिमेंट कर लिया है। दरअसल रॉबर्ट यहाँ पर झूठ बोल रहा होता है। उसने ये एक्सपेरिमेंट वेरा पे किया था। वो ये भी बताता है कि इस स्किन को कभी भी मलेरिया नहीं लग सकता और इस स्किन के इन्वेंशन को वो अपनी वाइफ के नाम पे रखता है जो कि सिंड्रेला है। दरअसल उसकी बीवी एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी होती है। अब आज का इवेंट खत्म होने के बाद रॉबर्ट जब अपने घर जा रहा होता है तभी उसकी ऑर्गेनाइजेशन के हेड उसको साइड पर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि रॉबर्ट आखिर तुमने इस स्किन को इतना हार्ड कैसे बनाया कि इस पे मलेरिया भी असर नहीं कर सकता। तो रॉबर्ट यहाँ पर झूठ नहीं बोलता। वो उन्हें बताता है कि दरअसल मैंने पिग सेल से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके उसे ह्यूमन सेल में डाल दिया है। अब भले ही रॉबर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त खोज की थी मगर उसके प्रेसिडेंट उसके साथ नहीं देते। वो ऐसे मना कर देते और फौरन ही रॉबर्ट को अपने तमाम रिसर्च बंद करने के ऑर्डर दे देते हैं। अब रॉबर्ट यहाँ से सीधा अपना पुराने फ्रेंड मार्क के पास जाके आज हुई हुई सारी बात उसे बताता है, जिसपे मार्क उसे कहता है कि रॉबर्ट तुम्हें अब अपने पुराने काम में लौट जाना चाहिए। अब रॉबर्ट जब यहाँ से अपने घर पहुँचता है तो वो अपने कमरे में बैठ के थोड़ी देर वेरा को देखता है, फिर वो उससे मिलने चला जाता है। वो वेरा को बताता है कि तुम पे जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा था वो आज खत्म हो गया है। अब तुम्हें किसी किस्म के एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा जो एक्सपेरिमेंट करना था क्या वो यहाँ से आजाद हो सकती है कि सोच के वो रॉबर्ट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। वो रॉबर्ट को सीड्यूस तो करती है मगर रॉबर्ट अनकंफर्टेबल फील करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम वेरेलिया को देखते हैं जो कि रॉबर्ट के पास आके उससे बताती है कि तुम वेरा को मार दो, ये बहुत खतरनाक है। जिसके जवाब में रॉबर्ट से कहता है कि आप घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दें क्योंकि अब हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है। अब जब रॉबर्ट भी घर से चला जाता है और बाकी के नौकर भी वहाँ से चले जाते हैं तभी टाइगर के कॉस्ट्यूम पहने एक बंदा उसके घर पर आता है और घर की बेल बजाता है। तो ये उस मैरिलिया का बेटा जैका था। अब क्योंकि जैका ने अपना रूप बदला होता है इसलिए वो अपना बर्थ मार्क कैमरे में दिखा के अपना सबूत देता है और फिर फौरन से मैरिलिया बाहर आती है और वो उसे अंदर जाने से रोकती है मगर जैका उस घर के अंदर चला ही जाता है। मैरिलिया उसे किचन में बिठा के खाना देती है। अब इतनी देर में टीवी पे एक डकैती की खबर चल रही होती है। दरअसल जैका एक डकैत है और ये उस डकैती करने के बाद एक कार्निवल की भीड़ में छुप कर ही आया था। ये कॉस्ट्यूम इसने इसीलिए पहना होता है ताकि इसको
पुलिस न पकड़ सके। और वो मैरिलिया से कहता है कि तुम रॉबर्ट से कह के मेरे फेस की सर्जरी करवा दो ताकि मैं पुलिस से हमेशा के लिए बच जाऊं। मैरिलिया से कहती है कि रॉबर्ट ऐसा कभी भी नहीं करेगा, अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ से जैका किचन में शराब ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर उस सिक्योरिटी कैमरा पे पड़ती है जो वेरा के कमरे में होता है और वेरा अपने रूम में योगा कर रही होती है। अब जब जैका उसे कैमरे से देखता है तो वो उसे फौरन से पहचान जाता है। वो अपने मन ही मन सोचता है कि ये आखिर जिंदा कैसे है, ये तो मर गई थी। वेलेरिया फौरन से किचन में छुपाई हुई गन निकाल के जैका पे पॉइंट कर देती है और उसे जाने के लिए कहती है, मगर जैका मौका देख के वेलेरिया से उसकी गन खींच लेता है और वहाँ पर उसको बांध देता है। बांधने के बाद वो सीधा वेरा के कमरे में जाता है, मगर वेरा के कमरे का डोर लॉक होता है। जैका फौरन से वेलेरिया के पास आता है, उसे धमकाने के बाद वो उससे चाबी ले लेता है। चाबी लेके वो सीधा वेरा के कमरे में जाता है, मगर जो ही डोर अनलॉक करके अंदर जाने की कोशिश करता है, वेरा अंदर से धक्का दे के जैका को गिरा देती है और फिर उसके ऊपर हमला करती है। मगर जैका क्योंकि उससे ताकतवर है वो उसे पकड़ लेता है और फिर उसे कमरे के अंदर लाता है। अंदर लाने के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है और वो इसके साथ इंटीमेट हो ही रहा होता है, रॉबर्ट घर आ जाता है। रॉबर्ट आते साथ कैमरा में ये सब कुछ देख लेता है और देखने के बाद वो अपनी पिस्टल लेके सीधा वेरा के कमरे में जाता है और वो जाते ही जैका को डायरेक्ट फायर करके मार देता है। अब यहाँ वेरेलिया को काफी दुख होता है, वो सोचती है कि काश वो जैका के साथ वेरा को भी मार देता। अब रॉबर्ट जैका की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ से ले जाता है। तब वेरेलिया वेरा को जैका और रॉबर्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि रॉबर्ट और जैका ये दोनों सौतेले भाई हैं। दरअसल ये जैका उसे एक घर के नौकर से हुआ था और जब जैका पेट में था तो वो नौकर इसे छोड़ के भाग गया था, जबकि रॉबर्ट उसे उसके पुराने मालिक से हुआ था। उस मालिक ने रॉबर्ट को लेके अपनी बांझ बीवी को दे दिया था और सबको यही बताया था कि वो उनका अपना बेटा है। उसे ये कानूनी तौर पर उसके अपने पेरेंट्स थे, मगर क्योंकि वेलेरिया के दिल में अपने बेटे के लिए ममता थी इसलिए रॉबर्ट को ये खुद ही पालती है। तो आगे से वेरा उससे पूछती है कि जैका को ऐसा क्यों लगा था कि वो मुझे जानता है, जिसके जवाब में वेलेरिया से बताती है कि तुम रॉबर्ट की वाइफ सिंड्रेला जैसी लगती हो जिसकी मौत एक कार हादसे में हो गई थी। साथ में वो वेरा को ये भी बताती है कि जैका की परवरिश सड़कों पे हुई थी, वो अपनी माँ से दूर पला बड़ा है इसीलिए वो बिगड़ गया है। एक दिन वो पुलिस से छुपने के लिए भागता हुआ मेरे घर आया और मुझसे मदद मांगने लगा और तभी उसने रॉबर्ट की वाइफ सिंड्रेला को देख लिया और यहाँ इन दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था और कुछ दिन के बाद वो दोनों घर से भाग गए थे। मगर बदकिस्मती से रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें जैका तो बच जाता है मगर सिंड्रेला का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। तभी रॉबर्ट अपनी वाइफ सिंड्रेला को किसी तरह घर उठा कर ले आता है और लाने के बाद घर के सारे शीशे उठा के बाहर फेंक देता है ताकि सिंड्रेला अपना चेहरा ना देख सके। और एक दिन सिंड्रेला की बेटी बाहर बैठी लॉन में गाना गा रही थी। तभी सिंड्रेला अपने बेड से उठ के जब खिड़की की तरफ जाती है, शीशे में वो अपना अक्स देखती है, वो खुद को देख के चिल्लाती है क्योंकि उसका चेहरा इस कदर खौफनाक हो गया था और वो फौरन से उसी खिड़की से कूद के अपनी जान दे देती है। और बाहर बैठी उसकी बेटी जब ये सब देखती है तो वो उस दिन सदमे में चली जाती है। अब जब वेलेरिया वेरा को ये सब कुछ बता रही होती है तभी रॉबर्ट जैका की बॉडी को दफना के वापस घर आ जाता है। अब घर आने के बाद वो वेरा की पुरानी ऑफर को आज कबूल कर लेता है और आज रात वेरा को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बुलाता है। वो रात को इंटीमेट होने के बाद सो ही रहा होता है कि रात में वो एक ख्वाब देखता है और अपने ख्वाब में वो 6 साल पहले हुआ एक दर्दनाक वाकया देखता है जब रॉबर्ट ने अपनी बेटी नॉर्मा के साथ एक शादी अटेंड की थी ताकि नॉर्मा अपनी सोशल लाइफ में वापस आ सके और अपनी माँ की मौत के बाद जो सदमा उसे लगा है वो उससे बाहर आ सके। अब उसी पार्टी के बीच में रॉबर्ट नोट करता है कि नॉर्मा उसको कहीं नजर नहीं आ रही है। वो अपनी बेटी को ढूंढता ढूंढता उसके पीछे जाता है और गार्डन में जाने पे वो एक बाइकर को देखता है जो कि काफी तेजी से उसी के सामने से गुजर जाता है और बाइकर के गुजरने के बाद वो कुछ आगे जाके देखता है तो उसे नॉर्मा का जूता और उसका कोट गिरा मिलता है और थोड़ा ही आगे जाने पे उसे नॉर्मा नीचे गिरी पड़ी मिलती है जिसके कपड़े भी खराब होते हैं। रॉबर्ट यहाँ देखकर समझ जाता है कि उस बाइकर ने नॉर्मा के साथ क्या किया था। अब जो ही नॉर्मा को होश आता है वो अपने फादर को वही अटैकर समझ के जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो उनसे काफी खौफजदा होती है। अब हम यहाँ से प्रेजेंट में आ जाते हैं। रॉबर्ट के यहाँ पर वेरा भी एक ड्रीम देखती है। वो देखती है कि विंसेंट नाम का एक यंग लड़का अपनी माँ के साथ एक बुटीक पे काम कर रहा है और वो रात में एक पार्टी अटेंड करता है। उस पार्टी में विंसेंट की और नॉर्मा की मुलाकात होती है। उस मुलाकात में विंसेंट नॉर्मा के साथ फ्लर्ट करता है। वो उसे अपने साथ बाहर गार्डन में ले जाता है। गार्डन में जाने के बाद नॉर्मा को गर्मी लगना शुरू हो जाती है। नॉर्मा उस गर्मी की वजह से अपना कोट और अपने जूते उतार देती है मगर विंसेंट उसे एक सिग्नल समझता है कि शायद नॉर्मा उसके साथ इंटीमेट होना चाह रही है और वो नॉर्मा को किस करता करता एक दरख्त के नीचे ले जाता है और वो उसके साथ और भी क्लोज आने लगता है। शुरू में तो नॉर्मा रिएक्ट नहीं करती पर धीरे धीरे जब नॉर्मा को फील होता है कि बात बढ़ गई है तो वो रेजिस्ट करती है और वो चीखना शुरू हो जाती
जाती है। तभी विंसेंट उसके मुंह पे हाथ रख देता है। तभी नॉर्मा विंसेंट के हाथ पे काट लेती है और विंसेंट यहाँ उसको जोर जोर से थप्पड़ मारने लग जाता है। इसमें नॉर्मा बेहोश हो जाती है और विंसेंट फौरन से यहाँ से भाग जाता है। और उसके भागते हुए रॉबर्ट ने जब उसे देखा था तब उसके बाइक की नंबर प्लेट रॉबर्ट ने देख ली होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन के बाद विंसेंट जब अपने बाइक पर कहीं जा रहा होता है तो रॉबर्ट उसे अपनी कार से हिट करके वहाँ से रोड पे गिरा देता है। रॉबर्ट फौरन से उस पर एक बेहोशी का इंजेक्शन शूट करता है जिससे विंसेंट वहीं पे बेहोश हो जाता है और रॉबर्ट उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने घर के एक पुराने गैराज में बंद कर देता है और यहाँ पे विंसेंट जब भी चिल्लाता था तो रॉबर्ट उस पर ठंडा पानी डाल के उसे टॉर्चर करता था। वो उसे खाने में सिर्फ चावल और पानी देता था। वही हम विंसेंट की माँ को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर के पास जाके उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है, जिसपे वो पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि आपके बेटे की बाइक पहाड़ की चोटी से मिली है। इसका मतलब ये है कि या तो आपका बेटा उस पहाड़ से गिर के मर गया है या तो वो शहर छोड़ के कहीं भाग गया है। और रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ जाने पे देखता है कि नॉर्मा अभी भी उसे देख के डर रही होती है। दरअसल नॉर्मा समझ रही थी कि उसके फादर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और अचानक एक दिन नॉर्मा भी अपनी जान ले लेती है। अब इस वाक़ये के बाद रॉबर्ट की जगह एक साइको डॉक्टर बन जाता है। नॉर्मा को दफनाने के बाद वो अपने घर आता है। आते ही वो विंसेंट की दाढ़ी शेव कर देता है। उसके बाद वो उसे बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर आता है और अंदर मार्क और अपने 2 साथियों की मदद से वो उसकी सर्जरी करता है। दरअसल ये सर्जरी एक जेंडर चेंज सर्जरी है जहाँ पर उसने विंसेंट को एक लड़की में बदलना था। रॉबर्ट ने अपने साथी डॉक्टरों को एक नकली पेपर दिखाया था जिसमें एक स्टेटमेंट लिखी थी कि वो क्लिनिक इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो इस चीज को एक राज रखना चाहता है। इस स्टेटमेंट से बाकी के डॉक्टर कन्विंस हो जाते हैं और वो रॉबर्ट के घर में ही आकर उस ऑपरेशन थिएटर में ये सर्जरी को कंप्लीट करने पे राजी हो जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद जब विंसेंट को होश आता है तो वो अपने आप को उस कमरे के अंदर अकेला देखता है। अब इससे आगे की विंसेंट की लाइफ इसी कमरे में गुजरती है और वो अपने उस नए प्राइवेट पार्ट का भी ख्याल रखता था जो कि सर्जरी के बाद रॉबर्ट ने उसे दिया होता है। अब जैसे ही वो प्राइवेट पार्ट वाला एरिया ठीक होता है उसके बाद रॉबर्ट धीरे धीरे उसके सारे पार्ट्स को बिल्कुल लड़कियों जैसा करता है। वो उसे औरत वाली चेस्ट और एक हाई पिच वाली वॉइस देता है और रॉबर्ट उसे एक फुल सूट ला कर देता है ताकि उसकी स्किन सेफ रहे और उस स्लिम सूट से उसकी नई बॉडी को एक अच्छी शेप दी जा सके। अब एक दिन विंसेंट रॉबर्ट पे हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर रॉबर्ट इस सब का इंतजाम पहले से करके बैठा होता है। वो जो ही डोर पे जाता है तो दरवाजा लॉक होता है। तभी पीछे रॉबर्ट अपनी गन लेकर आ जाता है और वो विंसेंट को वापस रूम में जाने का कहता है और आखिर वो उसको खुद ही उठा के उसके रूम पे छोड़ आता है। अब कुछ दिन के बाद उसकी सर्जरी की फाइनल स्टेज पूरी होने पे हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने उसे अपनी वाइफ सिंड्रेला की शक्ल दी होती है और वो उसका नाम वेरा रखता है। स्टार्ट में तो वेरा रॉबर्ट की दी हुई हर चीज को खराब करती थी। वो मेकअप को दीवारों पे लगा के जाया करती थी और रॉबर्ट के दिए हुए सारे कपड़ों को फाड़ के वो उससे डरावनी डॉल्स बनाया करती थी और अपने आईलाइनर से वो दीवारों पे अपने साथ हुए इस वाकये के बारे में लिखा करती थी। और उसके पास अपनी एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक ही टीवी होता था जिससे वो अपना वक्त गुजारती थी। और कुछ दिन के बाद रॉबर्ट अपनी माँ वेलेरिया को इस घर में बुलाता है ताकि वेरा की देखभाल की जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। अब यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर रॉबर्ट और वेरा काफी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब एक दिन वेरा वेलेरिया के साथ मार्केट जाती है। तभी रॉबर्ट का दोस्त मार्क उससे मिलने आता है। वो उसे न्यूज़पेपर दिखाता है जिसपे मिसिंग पर्सन के बारे में लिखा होता है। वही एक पिक्चर विंसेंट की भी होती है। अब क्योंकि उस सर्जरी में मार्क भी था तो वो विंसेंट को पहचान जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो रॉबर्ट से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला था। तभी रॉबर्ट अपने ड्रॉर से गन निकाल के मार्क को धमकाने लगता है मगर इतने में पीछे से वेरा आ जाती है जिससे इनकी बातचीत रुक जाती है और वेरा मार्क से कहती है कि उसने इस ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी इजाजत दी थी। ये सुनने के बाद मार्क कुछ सेटिस्फाई होता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब शाम में फिर से रॉबर्ट और वेरा इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट के दौरान वेरा को जैका के अटैक की वजह से पेन हो रहा होता है और वो कुछ लेने के लिए नीचे आती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो रॉबर्ट की पिस्टल भी अपने साथ रख लेती है और रूम में आने के बाद वो रॉबर्ट से कहती है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये कहते ही वो उसके सीने पे फायर कर देती है। नीचे वेलेरिया जब इस गोली की आवाज सुनती है तो वो फौरन से जाग जाती है और अपने साथ अपना गन लेकर ऊपर रूम में आती है और वेरा यहाँ बेड के नीचे छुप के उसके ऊपर आने का इंतजार करती है और जैसे ही वेलेरिया कमरे के अंदर आती है तो वेरा उसे भी गोली मार देती है। अब क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाता है तो वेरा यहाँ से कुछ कपड़े और पैसे लेकर अपनी माँ के पास जाती है। वो अपनी माँ के पास जाने के बाद उसे अपना विंसेंट होने का एहसास दिलाती है और उसे हर वो चीज बताती है जो सिर्फ विंसेंट और उसकी माँ ही जानते थे। विंसेंट और उसकी माँ दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।